Hello students. So today we're going to start our chapter number 1, alphabet 1. So words help us to express our thoughts and feelings. तो words क्या help करते हैं? जो हमारे thoughts होते हैं उनको express या फिर thoughts होंगे जो भी feelings होती है उनको हम express करने में help करते हैं. These words are arranged in groups. और इन्हीं words को arrange किया जाता है एक group में. Hence a group of words that make complete sense is called a sentence. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरा मैसेज कन्वे कर पाए, एक कंप्लीट सेंस दे अपनी बात में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल वेयर व्हाइट यूनिफॉर्म ऑन सैटरडे. तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया. तो ये क्या है? ये प्रॉपर सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो उसकी एंडिंग होगी वो या तो फुल स्टॉप से होगी या क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. तो फुल स्टॉप कब होगा? जब नॉर्मल सेंटेंस होगा. अगर किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा. और कोई भी हम अपनी एक्साइटमेंट, सडन जो फीलिंग्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनको शो करने के लिए हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. एंडिंग में भी आ सकता है या फिर किसी वर्ड के बाद भी आ सकता है. फिर जो हमारा सेंटेंस होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता? जैसे एक सेंटेंस है, उसके बारे में किसी ना किसी के बारे में बताया जाएगा. तो जिसके बारे में सेंटेंस होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो होता है सब्जेक्ट. और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट. और अगर हम समझे तो प्रेडिकेट क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताई गई है वो क्या होती है? प्रेडिकेट. जैसे देखो, इन द सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सब्जेक्ट, यानी जिसके भी बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट. और व्हाट टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. ये सिंपल भाषा में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट और जो बाकी का बचा हुआ है वो प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट कैन बी मेड अप ऑफ ओनली अ वर्ब. तो देखो प्रेडिकेट में क्या होगा? वर्ब जरूर होगी. वर्ब क्या होती है? वर्ब होता है जो भी हम काम करते हैं, हम हंस रहे हैं, हम खा रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं, तो प्रेडिकेट में वर्ब होगी, जरूर होगी. तो ही प्लेड, वो क्या कर रहा है? खेल रहा है. किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में. तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट बना और प्लेड क्या है? वर्ब भी है और यहाँ पर वो प्रेडिकेट बनने का भी काम कर रहा है. द प्रेडिकेट may have an object. An object is the person or affected by the action describe the verb. तो प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर वर्ब उसमें जरूर होनी चाहिए. तो दे प्लेड क्रिकेट. तो यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट. तो किसके बारे में बात हो रही है? उनके बारे में. तो दे सब्जेक्ट हुआ, प्लेड वर्ब हुई और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ. पर ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा सब्जेक्ट होगा और ये पूरा मिलाकर प्रेडिकेट होगा. प्रेडिकेट में वर्ब तो होगी, सब ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता. उसमें क्या होनी चाहिए? वर्ब जरूर होनी चाहिए. फिर जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो वो होते हैं 4 टाइप्स के. असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटिव. तो देखो ये पूरी टेबल हमें दिखाई गई है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. तो ये सारे पार्ट्स असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटिव. तो देखो सबसे पहले असर्टिव. असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट्स, यानी जो नॉर्मल बातें बोली जाती है. पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव क्या होगा? कोई भी स्टेटमेंट जो बोली जाती है. और इसी का दूसरा नाम होता है डेक्लरेटिव सेंटेंसेस. तो असर्टिव में 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. पॉजिटिव क्या होगा? वी प्ले लूडो, हम लूडो खेलते हैं. और नेगेटिव में क्या लग जाता है? नॉट वर्ड. तो यू डू नॉट प्ले लूडो, तो लूडो नहीं खेलती. तो नेगेटिव किसका होता है सेंटेंस? कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नॉट लगा कर होता है. फिर आता है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव यानी हम किसी से कुछ इंटरोगेट करेंगे, किसी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे. तो आस्क समथिंग. इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? एक तो होता है WH क्वेश्चन और दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन. यानी WH क्वेश्चन क्या होंगे? व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, जिसका हमें आंसर किसी उसमें भी करना पड़ेगा वर्ड्स में. और यस या नो क्वेश्चन क्या होता है? या तो यस या नो. तो डू यू वांट टू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो इसको हम बोलेंगे तो हाँ, वरना हमें खेलना तो बोलेंगे यस, नहीं खेलना तो नो. इंटरोगेटिव भी 2 पार्ट्स के होते हैं, एक तो सीधा यस नो में आंसर होता है और एक का पूरा वर्ड्स में.
फिर इम्पेरेटिव, जिसमें हम रिक्वेस्ट करें, किसी से ऑर्डर करें या फिर किसी को एडवाइस दें। तो रिक्वेस्ट का एग्जांपल क्या है? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे ग्लास ऑफ वाटर ला के दे दो, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर ऑर्डर अगर हम किसी को करें, ओपन द डोर, शट योर माउथ, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। एडवाइस, जब हम किसी को सलाह दें, तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, चाहे तुम्हें आता हो या ना आता हो। तो हम किसी को एडवाइस देते हैं कि वर्क हार्ड, कि हार्ड वर्क करो तभी तुम सक्सेसफुल होगे। तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस देते हैं, तो वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी, जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल ये रोज इज दिस, हमारे एक्सप्रेशन शो कर रहा है, और इसके एंडिंग में हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। और इंटेरोगेटिव में कौन सा साइन आएगा? क्वेश्चन मार्क। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क, और इन दोनों में नॉर्मल फुल स्टॉप आता है। फिर असर्टिव, तो देखो असर्टिव हमने अभी समझा कि स्टेटमेंट होती है या फिर कोई ओपिनियन होता हो। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जा सकते। तो ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस था, और ये वाला नेगेटिव, जिसमें नॉट आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है। तो फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस में पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव है, और लास्ट वाला नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंस देखो हमने दो पढ़े थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव वालों का तो नाम क्या होता है? नेगेटिव। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं उनका नाम होता है अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और नेगेटिव वालों का नेम नेगेटिव ही होता है। तो ये किसके पार्ट्स थे? असर्टिव के। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव। फिर हमने इंटेरोगेटिव पढ़े, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हो? आर यू प्ले विथ मी, तुम मेरे साथ खेलोगे? तो देखो शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, ये उसने आंसर करा। तो शी क्या है? सब्जेक्ट, इज यहाँ पर वर्ब है, और 14 ईयर्स ओल्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। और ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव यानी पॉजिटिव। हाउ ओल्ड आर दे, तो कितने साल के हैं? ये क्या है? इंटेरोगेटिव। और क्या टाइप है इसका? WH, क्योंकि हम इसमें यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। तो ये WH वर्ड हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, आर वर्ब हुई, और दे यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। तो ये कैसा है? WH टाइप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला कि कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और हाउ से पता चला? तो इज शी 14 ईयर्स ओल्ड, क्या वो 14 ईयर्स ओल्ड है? अगर यस है तो यस बोलेंगे, और नहीं है तो नो। तो ये वाला कौन सा टाइप हुआ? यस नो टाइप। तो वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। शानू हैज गॉन टू स्कूल, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ? असर्टिव। सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, यानी जो मेन वर्ब की हेल्प करती है उनसे पहले लगता है। और स्कूल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या है? यस नो वाला क्वेश्चन। हैज शानू गॉन स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है? चला गया तो यस बोलेंगे, नहीं गया तो नो। तो फिर क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट, ये मेन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। वैसे हम क्या करते हैं? पूरे एक सेंटेंस को क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हमने क्या पढ़ा? कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस किसी को देंगे। तो ऑर्डर, क्लोज द विंडो, ये सिट डाउन, प्लीज वर्ड लगते ही क्या होता है? रिक्वेस्ट। और कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, हम एडवाइस दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। फिर एक्सक्लेमेटरी में हम अपनी फीलिंग्स को शो करेंगे, चाहे हम हैप्पी हैं, सैड हैं, एक्साइटेड हैं। तो व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो देखो एक्सक्लेमेशन साइन एंड में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। ओह ही इज डेड, ओह ही इज डेड, वो मर गया है। ऐसे हम उदास है तब भी यूज हो सकते हैं, एक्साइटेड में भी। तो ये वाला साइन देखकर हमें पहचान हो जाएगी कि ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसी के साथ ये चैप्टर में फिनिश होता है। वो नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए थैंक यू।